हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। जब भी किसी के दांत में दर्द होता है तो हमेशा वो ये कोशिश करते हैं कि कैसे करके दर्द ठीक हो जाए, वरना इस दांत को कोई उखाड़ के फेंक दे ताकि ये दर्द है इससे हमें छुटकारा मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे बॉडी के किसी और जगह अगर दर्द होता है, सर में, हाथ में, पैर में, तो फिर भी उसका दर्द सहन हो सकता है और अगर आप पेन किलर वगैरह लेते हो तो उससे ठीक भी हो जाता है। लेकिन दांत का दर्द ऐसा होता है कि अगर एक बार हो गया तो आपके पेन किलर से भी वो कभी कभी ठीक नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप अपने दांत के दर्द को ठीक कर सकते हो, उनके बारे में आज का हमारा ये वीडियो है। इसमें मैं आपको इंस्टेंट दर्द कैसे ठीक करना है वो भी बताऊंगी, और आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप मेडिसिन नहीं ले सकते, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो आप कौन से घरेलू तरीके से अपने दांत का दर्द है उसको तुरंत ठीक कर सकते हो वो भी बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, बहुत सारे मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, मैं उन सब का रिप्लाई नहीं दे पाती, जिसकी वजह से कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि डॉक्टर है वो रिप्लाई नहीं दे पा रही है, रिप्लाई नहीं देती है हमें। तो इसके लिए आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। वो जो उसमें अगर आप मुझसे कुछ भी सवाल पूछते हो तो मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आता है, तो मैं डायरेक्ट आप लोगों से जुड़ सकती हूँ, बात कर सकती हूँ और आपके मैसेज का रिप्लाई दे सकती हूँ। तो आप लोगों से सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मुझसे जुड़ना है, बात करनी है, तो आप मेंबरशिप के थ्रू मेरे से बात कर सकते हो। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आपके दांत में दर्द हो गया, दांत का दर्द क्यों होता है, किन कारणों की वजह से होता है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता देती हूँ। एक्चुअल में अगर आपके दांत में कोई केविटी हो गई है, यानी कि डिकेड है, अंदर कोई छेद हो गए हैं, तो नॉर्मली दर्द नहीं होता। अगर आपने कुछ खाना खाया और वो फंस गया तो अचानक से आपके दांत में तेज़ दर्द हो सकता है। या फिर अक्कल दाढ़ यानी कि विजडम टूथ में अगर आपके प्रॉब्लम है, आपका विजडम टूथ निकल रहा है या टेढ़ा निकला है, या वहाँ पे खाना फंस गया, फूड लॉसमेंट हो गया, गम्स है वो ऊपर आ गया, तो इनमें से कोई भी कारण हो तो आपके टूथ में सीवियर पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पल्पाइटिस यानी कि दांत में कोई इन्फेक्शन हो गया है, जड़ में इन्फेक्शन हो गया है, पल्प में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से भी आपके दांत में दर्द हो सकता है। गम्स में अगर इन्फेक्शन है तो हो सकता है। दांत अगर हिल रहा है तो भी आपके दांत में दर्द हो सकता है। अगर किसी रीजन की वजह से आपके दांत घिस गए हैं, सेंसिटिव है, नॉर्मली उनमें पेन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी पेन ट्रिगर हो जाता है, यानी कि आपने कुछ खाया है और ऐसी चीज़ खा ली है जो आपके दांत में सेंसिटिविटी क्रिएट करता है, तो वो पेन भी बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। तो इसकी वजह से भी आपके पेन हो सकता है। इसके अलावा आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया रिसेंटली, रूट कैनाल ट्रीटमेंट या किसी भी टाइप का कोई ट्रीटमेंट करवाया, तो उसकी वजह से भी कभी कभी पेन हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने अभी आपको जैसे कारण बताए, अब ये बताना चाहूँगी कि पेन होता कब है सीवियर, नॉर्मली आपके पूरे दिन दर्द नहीं है तो आपके किस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा दर्द हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो रात के टाइम सोने के वक्त होती है। क्या होता है कि हम पूरे दिन खाते पीते रहते हैं, तो जो इन्फेक्शन होता है वो रात को उभरता है और जब आप सोते हो तो तेज़ दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कुछ खा रहे हो तो खाते वक्त भी दर्द हो सकता है। सुबह के टाइम बहुत कम चांसेस होता है कि आपके दर्द हो, लेकिन अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हो तो भी आपके पेन हो सकता है। तो ये ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि डेंटिस्ट के पास जाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके नॉर्मल टाइम में पेन हुआ है, सीवियर पेन हो चुका है, तो आपको क्या करना है, अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को सर्च करना है और डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके और आप प्रॉपर मेडिसिन लेके उनको फॉलो करके फिर आप दर्द को ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके ऐसे रात के टाइम हो गया, दिन के टाइम हो गया, आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो, कोई भी कारण हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगी कि अगर आपके पास मेडिसिन है या मेडिकल स्टोर या कोई फार्मेसी अवेलेबल है तो आप वहाँ से कोई भी डेंटल से रिलेटेड मेडिसिन आती है, जिसको मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बताया है कि केटोरोल डिटी ला सकते हो, केटोफोर्ड ला सकते हो, इस सॉल्ट की मेडिसिन लेके आ सकते हो।
2 टैबलेट को थोड़े से पानी में घोल के आप पी लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ एक बार दर्द ठीक हो जाएगा उससे लेकिन बाद में आपको डॉक्टर को दिखाना है। ये नहीं कि आपके फिर से अगर दर्द शुरू हो गया तो आप फिर से वो ले रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपको सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ के लिए वो मेडिसिन आप ले सकते हो, बाद में आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। एक तो ये कर सकते हो, लेकिन आपको ये मेडिसिन कंटिन्यू नहीं करना है। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कभी आप लोग ये सोचोगे डॉक्टर ने बोल दिया, हमें तो वीडियो में बोल दिया है तो हम ये मेडिसिन लेके आ सकते हैं। इसको अलग अलग कंडीशन में पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री देख के भी दिया जाता है कि आपको कभी किसी इस मेडिसिन से एलर्जी हो तो आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपकी कौन सी मतलब कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है हेल्थ रिलेटेड, तो इस सिचुएशन में हम इस मेडिसिन को अवॉइड करते हैं। तो आपको क्या करना है, इमरजेंसी अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो 2 टैबलेट एक बार के लिए ले सकते हो, लेकिन सेकेंड टाइम आपको सिर्फ डॉक्टर को दिखा के फिर ही इसको आगे कंटिन्यू करना है, खुद से नहीं लेना है। ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ के लिए मैं बता रही हूँ। इसके अलावा अब चलते हैं कि आपकी ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि आपको पेन किलर लेके आ सकते हो, आपको सिर्फ होम रेमेडी से ही अपने दांत के दर्द को ठीक करना है। तो वो कौन कौन से तरीके हैं, किस तरीके से आप अपने दांत के दर्द को घर पर ही ठीक कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको करना है, अगर आपके दांत में तेज़ दर्द हो रहा है तो सॉल्ट वाटर गार्गल करने, रिंजेस करने हैं। थोड़ा सा 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक डाल लीजिए और इससे अच्छे से कुल्ली कीजिए। नमक में क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, जो आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके दांत में दर्द क्रिएट कर रहे हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो धीरे धीरे आपको थोड़ा रिलीफ फील होएगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत आपका दर्द ठीक हो जाएगा, बट एक बार के लिए आपको थोड़ा रिलीफ फील होएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हर घर में पाए जाने वाली एक मसाला है जिसको हम बोलते हैं लौंग। लौंग से आपने सुना होगा कि टूथपेस्ट में भी लौंग होता है, वो सारी चीज़ों में दांत के दर्द में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लौंग का सही इस्तेमाल करना जब नहीं आता है तो वो दर्द है वो ठीक नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, लौंग को लेना है, उसको अच्छे से आपको पीसना है। पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा आपको नारियल का तेल ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास नारियल का नहीं है तो ओलिव ऑयल कर सकते हो। ओलिव ऑयल भी नहीं है तो आप तिल्ली का कर सकते हो। कुछ भी नहीं है तो आप थोड़ा सा घी भी उसमें ऐड कर सकते हो। उसको आपको एक पेस्ट टाइप का बनाना है। हल्की सी चुटकी पर आपको हल्दी ऐड करनी है और उसको अपने दांत पे एक कॉटन बॉल की मदद से या फिर आप किसी चीज़ की मदद से जिस दांत में तेज़ दर्द हो रहा है वहाँ लगा लीजिए और फिर कॉटन लगा के उसको दबा के छोड़ दीजिए। ये अगर आप करते हो तो या 5 मिनट के अंदर आपके दर्द में हल्का हल्का मतलब दर्द कम होने लग जाएगा और कुछ ही देर में आपका दर्द है वो ठीक हो जाएगा। लौंग से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसमें भी एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, एनाल्जेसिक गुण होता है जो आपके दांत के दर्द को तुरंत ठीक करने में मदद करते हैं। इसीलिए लौंग को दांत के दर्द के लिए गुणकारी माना जाता है, फ़ायदेमंद माना जाता है। अगर आप लौंग का पेस्ट लगाते हो तो भी ठीक है। अगर आप क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल अगर आपको कहीं मिल जाता है, अवेलेबल है आपके घर में है, तो आप थोड़े से कॉटन पे ऑयल लगा के फिर भी रख सकते हो, उससे भी आपको फ़ायदा होता है और आपका दर्द है वो तुरंत ठीक हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है दांत के दर्द के लिए, जैसे कि अमरूद की पत्तियाँ, उसको चबाने से या उसके पानी को उबाल कर उससे कुल्ले करने से भी दांत का दर्द है वो ठीक होता है। लहसुन और अदरक का पेस्ट अगर आप दांत पे लगाते हो तो उससे भी आपको बेनिफिट होता है, या फिर आप प्याज का रस लगाते हो तो उससे भी फ़ायदा होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो यही है लौंग। अगर लौंग नहीं मिलता है इन केस आपको, तो आप प्याज का रस या फिर लहसुन का रस भी उसमें लगा सकते हो, उससे भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा फिटकरी के पानी से भी कुल्ले कर सकते हो अगर आपके पास फिटकरी है या इनमें से कोई भी चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं है तो यही आपको करना है अगर आपके दांत में तेज़ दर्द हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना है दूसरे दिन ही और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है। कभी कभी एक छोटा सा दर्द है वो ज़्यादा बुरी सिचुएशन लेके आ सकता है। अगर आपने शुरुआत में ही इसका ट्रीटमेंट करवा लिया तो आपको बड़े ट्रीटमेंट नहीं करवाने पड़ेंगे और आपका दांत है वो बच सकता है। आपको उसको निकलवाने की ज़रूरत नहीं उसमें कोई बड़ा ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। तो यही है हमारा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।